बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज पवन मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम लोग इंटीग्रेशन का चैप्टर नंबर 7.1 देखेंगे। ये आपके जो दिख रहा फार्मूला है, इससे पहले फार्मूला हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन एक बार और आप लोग के स्क्रीन पे हम फार्मूला को दिखा दे रहे हैं। सभी आदमी फार्मूला को थोड़ा देख लीजिएगा। इधर डेरिवेटिव, इधर इंटीग्रेट मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव, मतलब ठीक इसी का अपोजिट, मतलब उल्टा। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए साइन है तो इधर हम लोग साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस पढ़ते थे। आइए सिंबल इंटीग्रेशन का, तो इधर हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉस का इंटीग्रेशन साइन। मतलब सेम जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे वही फार्मूला आपको यहाँ भी है, और आप सभी लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए। जब तक आप लोगों को फार्मूला याद नहीं होगा, इंटीग्रेशन का एक भी क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व नहीं होने वाला है। तो आप लोग फार्मूला को एक बार फिर से, आप लोग के पास बुक अवेलेबल होगा। ज़रूरी नहीं कि एनसीईआरटी बुक में ही फार्मूला हो, आप आर्य सवाल केसी सिन्हा कोई भी बुक हो, आप उसमें फार्मूला को देख सकते हैं। ठीक देख रहे हैं ना फार्मूला को आप, tan cos मतलब साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x, मतलब ठीक इसका अपोजिट। पर फिर से देख लीजिए फार्मूला, अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप एक बार बुक को खोलिए और देखिए। ऐसे में एक्सप्लेन कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन को। हम लोग पढ़े थे डिफ्रेंशिएशन में, अगर x3 था x⁴ इसका हम डिफ्रेंशिएशन निकाले थे तो हम लोग पढ़े थे 3x²। ठीक, लेकिन हम लोग डिफ्रेंशिएशन में इस चीज़ को पढ़े थे। वहाँ पहले तो हम लोग फार्मूला था कि x⁴n था, तो हम लोग n को मल्टीप्लाई में n(x(n-1) करते थे। ठीक, ये आपका डिफ्रेंशिएशन हम लोग पढ़े थे। ठीक, अब इसी चीज़ को अब अगर हम इंटीग्रेशन के माध्यम से पढ़ें तो x⁴ को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसके डेरिवेटिव है, मतलब एंटी डेरिवेटिव हम पढ़ रहे हैं, मतलब ठीक इसी का अपोजिट। ठीक, तो देखिए वहाँ पे मतलब डिनोमिनेटर में dx था तो यह डिनोमिनेटर में ऊपर चला गया। तो इस चीज़ को गौर कीजिए कि हम लोग इसका फार्मूला क्या पढ़े थे। अगर हम लोग पीछे क्लास में देखें तो हम लोग इसका फार्मूला पढ़े थे कि xn+1, यानी कि x पावर जो पावर था उसमें 1 प्लस करके c करते थे। तो देखिए यही हुआ कि x(n+1/3), यानी कि आपका फार्मूला हुआ, अगर हम x⁴n लिखते हैं और dx का फार्मूला था xn+1/n+1 और c कांस्टेंट c। मतलब हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें पूरा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग इसमें कांस्टेंट c लगाते हैं। ठीक, आइए जहाँ हम लोग याद रखिए कि n का वैल्यू कभी भी -1 नहीं होगा। ठीक, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखते चलिएगा सभी लोग। आइए आगे फिर हम लोग देखते हैं इसी फार्मूला से कुछ क्वेश्चन का चाहे तो फिर से देख सकते हैं हम लोग। देखिएगा, थोड़ा वीडियो में बनाने में प्रॉब्लम हो जाने के कारण ये वीडियो फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा मतलब 11 क्वेश्चन थोड़ा डिस्टर्बेंस चलेगा। फिर नेक्स्ट 11th से जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा आपका बेटर होगा। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग इसी में समझ लें। ये क्वेश्चन देखते हैं इंटीग्रेशन 2x का। तो 2x का इंटीग्रेशन 1/2 और प्लस c कांस्टेंट c होता है। ठीक, इसको गौर कीजिएगा। 2x का इंटीग्रेशन 1/2 प्लस c, क्या है कि आपको ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आपके पास आएगा, वहाँ आपको मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, इस चीज़ को देख लीजिएगा। सॉरी, इंटीग्रेशन cos 2x। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। तो cos का हम लोग फार्मूला से देखें तो सबसे पहले 2x को तो हम लोग भूल जाए, सबसे पहले हम cos का देखेंगे कि cos का हम लोग इंटीग्रेशन में फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, उस फार्मूला को देखेंगे और उस फार्मूला के हिसाब से सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो cos का होता है साइन, तो साइन 2x हो गया। और तुरंत हम लोग पढ़े हैं 2x का कितना पढ़े इंटीग्रेशन 1/2 पढ़े हैं, यानी कि 1/2 हो गया। ठीक, फिर 2x का इंटीग्रेशन देख लीजिए, तो आपका आंसर साइन 2x प्लस 1/2 हो गया। आप इसको प्लस नहीं करके आप बाई में 2 भी लिख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस पर्पस मतलब कैसे आप इसको लिखिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। ये आपका फार्मूला है, एक बार फिर से हम आपको बोल दे रहे हैं कि पूरा फार्मूला आपके माइंड में होनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह की
कोई भी क्वेश्चन जब आपके चैप्टर बनाते वक्त अगर क्वेश्चन फंसे तो आप फार्मूला अगर आपको याद होगी तो क्वेश्चन सारा का सारा डील होगा। ठीक, आइए सबसे वीडियो प्रॉब्लम है तो आप लोग अपने सामने बुक खोल के रख लीजिएगा पास में, ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे हम कोशिश करेंगे कि इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हो वो आपका अच्छा हो। थोड़ा प्रॉब्लम हो जाने के कारण इस बार का वीडियो थोड़ा क्लीन एंड क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसके लिए सॉरी। हम लोग देखेंगे, हम लोग के पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे 1 नंबर क्वेश्चन जो है sin 2x है। ठीक, हम लोग पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे। अगर बुक हो तो खोल लीजिए सभी लोग। एक्सरसाइज नंबर 7.1 देखेंगे अभी हम लोग। 7.1 में पहला क्वेश्चन है आप लोगों का सेम इसी फार्मूला से। ठीक, sin 2x हम लोग का इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम लोग जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिएगा कि साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है। हम लोग पीछे के फार्मूला फिर जाएंगे, एंटी डेरिवेटिव फार्मूला, इंटीग्रेशन का फार्मूला देखेंगे तो हम लोग का वहाँ हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि साइन का जब डिफ्रेंशिएशन cos x होता है तो cos का क्या साइन ठीक इसका अपोजिट, लेकिन कंडीशन था कि वहाँ निगेटिव में जाता था फार्मूला। थोड़ा देख लीजिए एक बार पीछे, आप लोग पास बुक अवेलेबल होगा ताकि याद आ जाएगा। तो कितना हो गया cos 2x, और फिर हम लोग बच गया कितना आपके पास 2x, जो कि पीछे हम जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन करके दिखाया है 2x का इंटीग्रेशन। तो उसको याद कीजिएगा। तो आपके पास कितना बच गया, सिर्फ 2x बचा, और फार्मूला से तो माइनस था ही, फार्मूला यहाँ अपोजिट हो जाता है। ठीक, और बच गया 2x। इस 2x का इंटीग्रेशन कितना हम लोग पढ़े थे 1/2, यानी कि इसको हम लोग 1/2 और प्लस c कांस्टेंट है तो c करेंगे। ये आपका आंसर कंप्लीट है। ठीक, सो आगे लिखा जा रहा है तो -1/2 cos 2x प्लस c, ये भी आपका आंसर है। आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक, आइए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है cos 3x, फिर वही करेंगे। तो हम लोग cos का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि cos x का इंटीग्रल में फॉर्मूला क्या होता है। इस चीज़ को थोड़ा देखिएगा आप लोग। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। cos 3x है, पीछे फॉर्मूला में हम लोग देखे थे cos 3x का इंटीग्रेशन। cos का इंटीग्रेशन होता है sin 3x, और फिर आपके पास कितना बच गया 3x बच गया। तो 3x का 1/3, जैसे 2x का 1/2 तो 3x का 1/3 और प्लस c लिख सकते हैं 1/3 sin x प्लस c। आंसर कंप्लीट हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे। सभी लोग बुक निकाल लीजिएगा, बेटर होगा। अगर क्वेश्चन साफ साफ नहीं दिख रहा हो तो बुक निकाल लीजिए, खुद से बुक से क्वेश्चन देखिए और खुद से फिर बनाइए। आइए क्वेश्चन नंबर हम आगे देखेंगे। e के पावर 2x, ये आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। e टू द पावर 2x है। हम लोग इसका फॉर्मूला भी पढ़ चुके हैं, डिफ्रेंशिएशन हम लोग पढ़े थे। e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन e पावर x होता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन में e टू द पावर x है तो एक बार जो होगा सेम होगा, और बच गया आपके पास फिर 2x। तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है। फिर आपके पास बच गया 2x का किया 1/2, यानी कि और प्लस c हो गया कांस्टेंट। तो आप इसको लिख सकते हैं e टू द पावर 2x प्लस 1/2 प्लस c। पीछे से अगर आपको ये अगर कन्फ्यूजन देख सकते हैं हम डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि याद कीजिए डिफ्रेंशिएशन में जो पावर था फिर उसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग करते थे
तो सेम यहाँ भी हम लोग वो वही करना है। और 2x का हम लोग पहले से आपको इंटीग्रेशन निकाल के दिखा चुके हैं कि 1/2 + c होता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए। तो थोड़ा समस्या है शायद, यहाँ इंटू होना चाहिए था। 1 सेकेंड, सॉरी, हाँ इंटू। तो आपका आंसर हो जाएगा e⁻²x 1/2 + c। चलिए आपका आंसर कंप्लीट होता है। आंसर में कन्फ्यूजन था, प्लस c आपका ये आंसर हो गया। अब आपका आंसर मैच कर जाएगा। वहाँ रॉन्ग, गलती से प्लस की जगह इंटू जगह प्लस लिखा गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा वहाँ भी देख लीजिएगा। 1/2 का जहाँ हम लोग 2x का इंटीग्रेशन जो किए थे, शायद वहाँ भी गलती से लिखा गया है 1/2 + c। थोड़ा देख लीजिएगा उस क्वेश्चन को, अगर ऐसा हो तो डाउटेबल। आइए, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो फॉर्मूला आप लोग को पहले ही से बता चुका है कि अगर पावर हो तो वही फॉर्मूला हम लोग आगे x⁴ n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे भी, कि x⁴n और इंटीग्रेशन निकालना हो तो n a⁴n+1, जो हम लोग पीछे फार्मूला पढ़े थे n+1 वाले फार्मूला, यहाँ पे हम लोग यही फार्मूला यूज करेंगे। देख लीजिए एक बार फिर से आपको हम पीछे दिखा दे रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर भी यही फार्मूला यूज करेंगे, यानी ax + b की पावर कितना 2 + 1/2 + 1। और देखिए यहाँ पे अब +c पर देखिएगा, b तो आपका कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, लेकिन एक x का जो है तो ax का कितना इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/a, जो आपका छूट चुका है। ax + b, तो यहाँ पे आपका ax आ रहा है, यानी कि ये आपका कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन 1 होगा। तो इसीलिए अगर सिर्फ डिजिट होता या फिर सिर्फ अल्फ़ाबेट होता तो उसका इंटीग्रेशन 0 हो जाता, लेकिन उसके साथ कोई ना कोई वेरिएबल टर्म लगा हुआ है ax, इसलिए इसका इंटीग्रेशन कितना, अगर दिखा देते हैं इधर रफ, तो a आपका बाहर हो जाएगा, तो 1/a हो जाता है आपका इंटीग्रेशन ax का। जैसे हम लोग पढ़ते 2x का पढ़ते ना 1/2, वैसे ax का कितना 1/a, सेम। तो कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना है, हर चीज़ को आपको एक्सप्लेन करके दिखाया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इंटू 1/a + c, यानी कि आपका जो आंसर हुआ ax + b पावर 3/3, सॉरी 1a और प्लस कांस्टेंट में c रहेगा आपका। ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। आप सभी लोग अपना अपना बुक को निकाल लीजिए तो बेटर होगा। थोड़ा वीडियो प्रॉब्लम हो जाने के कारण आज थोड़ा वीडियो कुछ क्वेश्चन आज क्लास थोड़ा डिस्टर्ब चलेगा, तो आप लोग खुद से अपना बुक देख के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। फिर कल से जो नेक्स्ट वीडियो मेरे लिए नेक्स्ट क्लास का वीडियो होगा वो आपके लिए बेटर होगा, इससे फिर पहले की तरह क्लास हो जाएगी आप लोगों का। आइए क्वेश्चन के बाद sin 2x - 4e⁻³ है। तो हम लोग पढ़े थे कि इस इंटीग्रेशन इसको दो पार्ट में पहले बांट सकते हैं हम लोग। sin 2x - 4e⁻³ dx। आइए हम दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो sin 2x - 4e⁻³ dx छूट गया, सॉरी dx आप लोग भी लिखना नहीं भूलिएगा, ठीक, बहुत ही इम्पोर्टेंट।
तो हम लोग पीछे फिर फॉर्मूला पे जाके देखेंगे कि हम लोग ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन देखे थे साइन 2x का इंटीग्रेशन हम लोग आया था माइनस कॉस 2x/2। तो फिर ऊपर वाला क्वेश्चन से आपका सेम क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन है। तो अगर आप ऊपर वाले क्वेश्चन को समझ चुके होइएगा तो ये और आसान हो सकता है आपके लिए। डायरेक्ट आंसर माइनस कॉस 2x/2, क्योंकि फर्स्ट वाले क्वेश्चन को आपको अच्छा से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग कहीं भी किसी तरह की समस्या ना हो। फिर देखिए आपके पास e⁻3x की बात आ गई। अभी जस्ट इससे ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक्सप्लेन जो किए e⁻2x था और यहाँ 3x, मतलब प्रोसेस आपका वही रहेगा। फिर से हम देखेंगे इसी क्वेश्चन को आगे। -1/2 cos 2x -4, इसका हो जाएगा e⁻3x का इंटीग्रेशन e⁻3x ही होता है। और आपके पास बच गया फिर 3x का कितना हो जाएगा 1/3 प्लस c। आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा इसको आप अगर अरेंज करके मतलब लिखना चाह रहे हैं तो फिर से इसको थोड़ा अरेंज कर लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, जैसे कि -1/2 cos 2x 4/3 ये सब लिख के अपना उसको मतलब सिस्टमेटिक ढंग से जो अरेंजमेंट होता है उसको कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन आप लोगों को साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, इसके लिए खेद है हमें, पर आप इस चीज़ को गौर कीजिए। आप अपने बुक में देख सकते हैं क्वेश्चन को, वहाँ आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रही होगी। इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है। आप लोग से अपने अपने बुक में क्वेश्चन को देख लीजिए और आप लोग किसी भी तरह की समस्या हो तो आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्वेश्चन किसी भी तरह की समस्या हो तो व्हाट्सएप नंबर पर जो दिखा है उस पर आप मैसेज करके क्वेश्चन को फिर से रिचेक पूछ सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे 4/1। इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो दो पार्ट में है। फिर क्वेश्चन जो आपका पीछे वाला ही है सेम क्वेश्चन है, तो सेम वही प्रोसेस से भी क्वेश्चन बनेगा। और 1 का इंटीग्रेशन हम डिफ्रेंशिएशन में 0 पढ़े थे तो यहाँ ठीक इसका अपोजिट होता है, तो इसका x हो जाएगा, जो कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं। और सेम क्वेश्चन पीछे वाला जो पीछे क्लास में अभी पीछे जो क्वेश्चन बनाया है सेम क्वेश्चन है e⁻3x, और हम लोग उसका इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं। e⁻3x/3 होता है। अगर फिर भी क्वेश्चन बाउंस कर रहा हो तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके उसको फिर से देख लीजिए। और अभी तुरंत बताया है कि 1 का इंटीग्रेशन x होता है। तो आप दिखा सकते हैं आपको एक बार, हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े थे कि x का 1 होता था, तो ठीक इसका अपोजिट पढ़ना है, यानी कि तो 1 का कितना x होगा। तो इस चीज़ को भूलना नहीं है, मतलब एंटी डेरिवेटिव मतलब पहले ही बोल चुके हैं ना कि ठीक इसका अपोजिट। जो भी चीज़ बाउंस करे तो तुरंत डिफरेंशिएशन अगर अच्छा से हो कंप्लीट, तुरंत आप उसका यूज करिए, तुरंत आपका आंसर प्राप्त कीजिए। आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग का कंप्लीट है। अभी भी कहीं अगर समस्या हो तो आप फिर से पूछ सकते हैं, क्योंकि dx तो आपका सिंबल है तो वो तो रहेगा ही, और वहाँ पे 1 था इसलिए 1 का इंटीग्रेशन कुछ नहीं, मतलब 1 यानी x। तो इसको अगर एन लिखते हैं तो 4/3 e⁻3x + x + c आपका आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
क्वेश्चन आपका एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 6y एक्स स्क्वायर। सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। अलजेब्रा टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है कि अलजेब्रा से जब भी क्वेश्चन आता है तो पहले तो भूल जाए कि हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। पहले इसको अलजेब्रा फॉर्म से उसको हम जो भी एक्सप्लेन करते हैं वैसे कर लेंगे। चैप्टर को भी भारी नहीं है, सब में यही चीज़ है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर से आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना 1 और ये हो जाएगा आपका डी एक्स। मतलब क्वेश्चन जो भी हो आपको, मतलब अलजेब्रा ट्रिगोमेट्री इसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आपका होगा। फिर हम लोग इसको अलग बाई अलग कर देंगे, पार्ट बाई पार्ट चेंज कर रहे हैं। और -1 यानी कि 1 बाहर होगा, सिर्फ बचा डी एक्स। और हम लोग छोटी क्लास में इससे पहले पढ़ चुके हैं कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 2 + 1/2 + 1 होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी लोगों को। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर से पीछे का वीडियो देख लीजिए थोड़ा सा बैक करके, कि आपका फार्मूला से ही है सारा क्वेश्चन। ये आपका आंसर कंप्लीट है। अभी फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ax² + bx + c dx। आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, देखिएगा। हम लोग सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएशन बाई पार्ट के अनुसार भी क्वेश्चन को डिवाइड कर सकते हैं, फिर बांट के। तो हम लोग अलग अलग सबका इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन। तो ए आपका बाहर हो गया तो बचा x² dx, बी बाहर होगा तो बचा x और सी बाहर हो जाएगा तो सिर्फ 1 बचेगा, यानी कि dx बचेगा। हम लोग पीछे फिर पढ़ चुके हैं x² का इंटीग्रेशन होता है। इसमें सब कुछ आप जान रहे हैं, क्वेश्चन बहुत ईजी है। हम लोग x² का इंटीग्रेशन पढ़े हुए हैं, x² 2 + 1/2 और x का हो गया सिर्फ x के पावर, हमेशा किसी भी नंबर का पावर 1 छिपा हुआ रहता है, हाइट रहता है। तो x + 1 + 1/1 + 1 और c हो गया और dx यानी कि x + c। जो आपका आंसर एक कंप्लीट हुआ, इसको थोड़ा अरेंज करें हम लोग। तो x³ 3/3 + b x² 2 + cx + c। आंसर आपका कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग लिख क्वेश्चन, ये आपका आंसर कंप्लीट है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत इजी है। आप लोग को बुक में क्वेश्चन को देखिएगा, ऐसे हम क्वेश्चन तो लिख ही दे रहा है, फिर भी एक बार देख लेना ज़रूरी है। 2x² + c की पावर x का इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक। हम लोग फिर इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। dx यानी फिर 2 इसमें आपका बाहर हो जाएगा, बच गया x² + dx और इसमें आपका ex dx।
यानी कि आंसर आपका हो गया 2 का 2 तो हो ही जाएगा। और हम लोग तुरंत पढ़े हैं एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकाले हैं 2 + 1/2 + 1, यानी और ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन हमेशा ई का पावर एक्स ही होता है, सेम हो जाता है। और प्लस सी, क्योंकि एक्स का 1 होता है तो बाई में 1 देना सब कुछ ज़रूरी है नहीं। आपका आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए इसको अगर हवा के लिखते हैं, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। सभी लोग अपने अपने बुक में क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका √x - 1/√x होल स्क्वायर dx, यानी कि इस क्वेश्चन को जब सॉल्यूशन निकालेंगे हम तो a - b का होल स्क्वायर, हम लोग इस चीज़ का फॉर्मूला छोटी क्लास में देख चुके हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगर आप लोग को फार्मूला याद होगा तो आप उस बेस से बना सकते हैं। ऐसे हम फार्मूला लिख दे रहे हैं a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू, हम लोग फार्मूला पढ़े थे क्लास 10th में। 10th नहीं 8th से चालू हो जाता है छोटी क्लास में। ये फार्मूला आप सभी लोग पढ़े ही होंगे, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन करने से हम लिख दिए ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। आपका यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को आसानी तरह का समझाया जाएगा। सिर्फ आप क्वेश्चन को थोड़ा मतलब जो भी बना रहे हैं उस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन को एकदम आसानी से एक सिंपल मेथड से आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। अगर आप यहाँ नहीं समझ सकते तो फिर आप कहीं नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, हम लोग वहाँ माइनस कॉमन ले लिए हैं। ठीक, अंदर रख के उसको प्लस कर दिए हैं ताकि 2ab का जो फंक्शन होगा वो हमेशा मेरा प्लस में ही होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप इसमें कंफ्यूजन है तो आप उस मेथड से बनाएंगे, फिर भी आपका आंसर वही होगा। एक्स स्क्वायर को हम अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, होल स्क्वायर है, अगर 2 बार करेंगे तो सिर्फ आपके पास x बचेगा। और देखिए यहाँ माइनस को स्क्वायरिंग करेंगे तो 1/x बचेगा। √x से √x कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आपके पास बच जाएगा सिर्फ कितना, देख लीजिए फॉर्मूला एक्सचेंज हो रहा है ना, और बच जाएगा यहाँ देखिए 2, और इससे कैंसिल हो गया बन सिर्फ आपका 2। ये आपका हो गया फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर। इसको एक्सप्लेन करके हम लोग इतना तक आ गए। अब हम लोग सबको अलग अलग पार्ट बाई पार्ट चेंज करेंगे। पहले तो x dx + 1/x dx, और फिर -2 बचा आपके पास, तो 2 तो सिर्फ बचा आपके पास dx। हम लोग इसका इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं। x²/2 होता है, यानी किसी भी नंबर के पावर 1 छिपा हुआ रहता है, हाइड है, तो 1 + 1/1 + 1 कर सकते हैं। और देखिए 1/x याद कीजिए, डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूला पढ़े थे, log x = 1/x। याद कीजिएगा थोड़ा सा फॉर्मूला, अगर आप लोग को याद होगा। नहीं तो अगर इसको हम अगर एक्सप्लेन करके दिखाया आपको तो आप एक्सप्लेन करके भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगर हम x को ऊपर ले जाएंगे तो x इन्वर्स हो जाएगा, और x इन्वर्स का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें तो -1 + 1/-1 + 1, यानी कि आपके पास फिर रिजल्ट आपके पास वही होगा जो पहले से था। तो आप इसको डायरेक्ट मेथड से भी लिख सकते हैं, ज़्यादा बेटर होगा कि आपको फॉर्मूला याद हो। हम तो वहाँ एक्सप्लेन करके दिखा रहा है कि हाँ आप इसको इतना को इतना लिख सकते हैं। अगर हम बात डिफ्रेंशिएशन का करें, log x का 1/x हम लोग लिखते थे फार्मूला, तो ठीक इसी का एंटी डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, मतलब ठीक इसका अपोजिट हो जाए 1/x का log x। तो इसका हो जाएगा 1/x का log x। देखिए क्वेश्चन को, log x हो गया और उधर बच गया आपके पास सिर्फ 2x।
मॉड में होगा तो 2, और फिर हम बताते हैं डी एक्स का इंटीग्रेशन सिर्फ x होता है। तो आपके पास आंसर x² 2 प्लस लॉग मॉड x माइनस 2x प्लस c। आपका आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 10। आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन। फिर 11 से जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 22 तक, वो हम लोग नेक्स्ट बुक चैप्टर मतलब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है। x³ प्लस 5x² माइनस 4x² dx। बस आप लोग का सहयोग यूँ ही मिलता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें, ताकि इस लॉकडाउन और बाढ़ की समस्या से जो मेरे स्टूडेंट मतलब नहीं पढ़ाई कर चुके हैं उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए, तो शायद बेटर होगा आपके लिए। ये क्वेश्चन को देखेंगे, इसको हम लोग अलग अलग डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो x² x³ है तो x³ बाई x², फिर प्लस 5x² बाई x² मतलब पार्ट बाई पार्ट चेंज कर देना, फिर माइनस 4 बाई x² dx। सारा का सारा फॉर्म कैंसिल हो गया। ये आपके पास बचा सिर्फ dx x ds, क्योंकि 2 नीचे था 1 3 ऊपर था, 2 से 2 कैंसिल, यानी यहाँ पर बचा आपका सिर्फ 5 बचा, सिर्फ इधर अंदर बच गया dx। और यहाँ 4 कर बाहर निकालते हैं तो बच जाएगा सिर्फ 1/x² dx। आइए, हम लोग पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं कि x का इंटीग्रेशन x² 2 होता है, तो 1 + 1/1 + 1 प्लस 5 और मतलब 1 का इंटीग्रेट dx x हो गया, और 4 अगर हम इसको x², अगर इसको हम देखिए थोड़ा इसका हम दिखा देते हैं कि x² को आप x के पावर -2 लिख सकते हैं, और तब जब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर लिख सकते हैं ना कि हाँ -2 + 1 और -2 + 1, मतलब प्रोसेस जो है आपको उतना तो लिखना ही पड़ेगा। थोड़ा सा हम लोग यहाँ स्टेप गोल कर रहे हैं, मतलब डायरेक्ट लिख रहे हैं फॉर्मूला से सोल्व करके, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/x² है तो 4 इंटीग्रेशन x⁻−2 dx। एक्सप्लेन ही कर देते हैं, ज़्यादा आप लोग बेटर होगा। तो सिर्फ आपका लास्ट स्टेज बता हुआ है x²-2, तो हम लोग इसको देख लेंगे दूसरी पेज पे। आइए, बस सिर्फ आज की वीडियो के लिए समस्या है, फिर कल से आपका वीडियो भी अच्छा मिलेगा। थोड़ा सा वीडियो अगर समझ में ना आ रहा हो तो इसके लिए हमें खेद है। यानी का क्वेश्चन था x⁻²/2 प्लस 5x -4 हो गया। देखिए इसमें करेंगे तो क्या होगा, फिर वही प्रोसेस हम लोग आएंगे कि -2 + 1/-2 + 1, जब आंसर हुआ x² 2 + 5x। देखिए 2 1 -1 + 2 यानी कि -1 हो जाएगा, तो आपका साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी 4x -1 प्लस c। देखिए यह हमारा माइनस जो होता है उस माइनस से हम उसको चेंज कर दिए तो प्लस हो गया, तो नीचे का तो लिखा जाए या नहीं उससे कोई फॉर्म नहीं पड़ता है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। अगर आप चाहिए तो इससे और एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको इतना पे भी छोड़ सकते हैं, आपका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 12, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 11 से 22 तक क्वेश्चन।